19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में राय भी दी थी कि वो वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए जो दस्तावेज मांग रहा है उसमें आधार और राशन कार्ड को भी शामिल किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस डिमांड को नहीं माना है। जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दाखिल किया है, अब उस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि एडीआर की तरफ से याचिका दायर की गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अपने ही हलफनामे पर फंस गया है। एडीआर ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर कर दी है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के आदेश वाले अपने 24 जून के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस प्रक्रिया में शामिल हैं और पात्र मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 1.5 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट तैनात किए गए हैं। 99.8% लोगों के गणना प्रपत्र प्राप्त किए गए हैं। इनका डिजिटलीकरण भी कर दिया गया है, लेकिन एडीआर ने चुनाव आयोग के हलफनामे और उसके दावों की पोल खोलकर रख दी है। एडीआर ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग खुद कह चुका है कि 2011 से 2025 के बीच 13 करोड़ 89 लाख निवास प्रमाण पत्र और 8 करोड़ 72 लाख जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है। अगर इतने असंख्य निवास प्रमाण पत्र एसआईआर 2025 में वैध माने जा सकते हैं, तो राशन कार्ड को केवल फर्जीवाड़े की आशंका के आधार पर खारिज करना तर्कसंगत नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को प्रूफ माना जाता है। चुनाव आयोग निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र को तो मंजूरी दे रहा है, लेकिन आधार को नहीं दे रहा। चुनाव आयोग के उस दावे पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें उसने कहा कि एसआईआर पर सभी दलों की सहमति थी, जबकि सियासी दलों की तरफ से सिर्फ फर्जी नामों को हटाने की मांग की गई थी। नागरिकता की जांच करने की डिमांड नहीं की गई थी। याचिका में ये भी दावा किया गया है कि चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है वो पूरी तरह से भ्रामक है। मतदाताओं की जानकारी या सहमति के बिना बीएलओ की तरफ से बड़े पैमाने पर गणना फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। कई मतदाताओं ने बताया है कि उनके फॉर्म ऑनलाइन जमा कर दिए गए हैं, जबकि उन्होंने कभी किसी बीएलओ से मुलाकात नहीं की और ना ही किसी दस्तावेज पर दस्तखत किए। यहाँ तक कि जो लोग जीवित नहीं हैं उनके भी फॉर्म जमा किए गए हैं। यानी साफ है कि चुनाव आयोग खुद ही बुरी तरह से घिर गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।